जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। अजीज मेहरबान भारत के अजीम वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिर पाकिस्तान को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जी अगर पाकिस्तान ने दोबारा मिस एडवेंचर किया तो हम पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? समझ आइए आपको नाजरीन? पाकिस्तान के मुसलमानों, क्या तुम लोगों को ग़ज़वा हिंद की गरज सुनाई नहीं दे रही? तौबा 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 तौबा। क्या तुम अपने मुशरिक दुश्मन के फंकारते हुए सांपों को नहीं सुन रहे? तौबा 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 तौबा। क्या तुम अपने मुशरिक दुश्मन और अल्लाह उसके रसूल के बदतरीन दुश्मनों को अपनी सरहदों पर जमा होते नहीं देख रहे? पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर इस वक्त तलखी बढ़ रही है और उसके बाद जो सरहदी इलाके थे इंडियन साइड पर, उसको खाली कराने की खबर सामने आई। एक इंडियन ब्रिगेड में 5-5 हजार ड्रोन रखे हुए हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली जंग में हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारतीय फौज और राजनाथ सिंह जी जो बयान दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद ख्वाजा आसिफ का या उससे पहले ख्वाजा आसिफ का कुछ बयान आया था कि अब भारतीय फ़ौज अगर कुछ करती है तो हम भाई भारत में घुस करके मारें। एक तो समझ में नहीं आता ख्वाजा आसिफ को अपने घर में एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो है। रात को 11 बजे के बाद उसका ट्वीट आना स्टार्ट होता है, जो भी बयान आना स्टार्ट होता है, लेकिन ये बयान बाकायदे टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिया गया था। अब इसके बाद अब ये जो भारतीय फ़ौज की तैयारियाँ हैं, जो कि इनकी परचेजिंग पावर, जो कि नए नए वेपन्स भाई परचेज किए जा रहे हैं भारतीय फ़ौज में और नए नए वेपन्स ऐड ऑन हो रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बहुत ही चिंतित है। उसमें लाल टोपी भी शामिल है। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का एक सोशल मीडिया पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, नॉट जस्ट अ वर्ड, अर्दमन इज अ पावर, यानी ये कोई लफ्ज नहीं है, ताकत है अर्दमान। ये इनकी एक न्यूक्लियर जो है वो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और ये तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इंडिया की, जिसको आज बाज़ाब्ता तौर पर समंदर में उतार दिया गया है। यानी ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये अब इंडियन नेवल फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ नहीं है, ये ताकत है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस वक्त ये जो नई आबदोज़ उन्होंने INS अर्दमान को उतारा है समंदर में, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज़ है, और उसके साथ साथ ये आबदोज़ अरिहंत क्लास की जदीद तरीन है, और इसमें 8 रॉकेट लॉन्चर ट्यूब्स हैं, जो पहले की आबदोज़ों में जो मौजूद 4 ट्यूब्स थी उनसे दुगनी है, यानी इसके अंदर 8 ट्यूब्स हैं। ये जो नई आबदोज़ है ये 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले K4 मिसाइल्स को भी लेके जा सकती है। इस आबदोज़ का वज़न 7000 टन है, जो अरिहंत और घट से भारी है। ये जदीद सुनार और एनोविक टाइलों की मदद से तैयार की गई है, यानी ये एक समुद्री स्टेल्थ आबदोज़ है, और इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बताया गया है कि इसकी शमूलियत से इंडिया की जो बैरिया की सलाहियत है उसमें इजाफा हो गया है, और अब इंडिया के पास 3 ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये ज़ेरे समंदर यानी समंदर की तह में ये ज़्यादा तवील अरसे तक अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सकती हैं, क्योंकि इनको बार बार दीगर आबदोज़ों की तरह सतह समंदर पर आकर दोबारा ऑक्सीजन को जमा करके नीचे नहीं जाना होता। अब ये इनफैक्ट डेवलपमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इंडिया जो है वो अपनी जो जंगी सलाहियत है या जंगी इस्तेदाद है उसमें इजाफा करता जा रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सीज इस वक्त सरगर्म हैं उनको और ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव अंदाज में पुश किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करें। जब तुमको मालूम है कि किसी भी वक्त ये दुश्मन दाखिल हो सकता है, तो ये हुक्मरान, ये फौजी, ये अशराफिया, ये हुकूमत, ये उलमा इस कौम को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे? इस कौम ने बहुत देर कर दी है। पिछले 18 साल से हम तुम्हें ग़ज़वा हिंद की अज़ान दे रहे थे, ये हमारा मजाक उड़ाते थे। जिस कौम का दिमाग ख़राब होता है ना, जिस कौम ने हलाक होना होता है,
उसकी ये निशानी है कि जो अजान देने वाला है ये उस पर पाबंदी लगाते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पाबंदियों से, फर्क तुमको पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मीडिया पर बंद करते हो, फर्क तुमको पड़ रहा है। हमारा दुश्मन कोई शुबा नहीं है कि हमसे बहुत आगे है जहां तक टेक्नोलॉजी सीखने का ताल्लुक है। एक इंडियन ब्रिगेड में 5-5 हज़ार ड्रोन रखे हुए हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। आने वाली जंग में हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। अमेरिकन बेसिस आप खुद देखें, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस जो थे, ईरान ने सिर्फ उनको ड्रोन से तबाह किया। ईरान ने कोई फौज नहीं भेजी, कोई आर्टिलरी नहीं भेजी, मिसाइल्स एंड ड्रोन। आपके ख्याल में भारत ये गौर से नहीं देख रहा? जब इतने ताकतवर एयर डिफेंस होते हुए भी अमेरिका अपने बेसिस का दिफा नहीं कर सका, तो पाकिस्तान को तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वही मुशरिक दुश्मन इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह जंग करेगा जैसे अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग कर रहे। और हैरान मत होना कि अगर अमेरिका भी इस जंग में हमारे खिलाफ शामिल हो, ये कुफर अपनी पूरी ताकत के साथ अब पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, क्योंकि इस्लाम का आखिरी किला, द बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, अब खड़ा रह गया है। तुर्की की जानिब ये जाएंगे, लेकिन तुर्की एटमी ताकत नहीं है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो पाकिस्तानी कौम, तुम अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर रहे हो। हम बार बार तुमको ये ताकीद करते हैं, तुम हमारी बात नहीं सुनते, हम पर पाबंदी लगाते हो, हम पर पत्थर मारते हो। नुकसान किसका करोगे? अगर हिंदू मुशरिक दाखिल हो गए तो याद रखो वो इस मुल्क के इज्जतदार लोगों को बहुत जलील करेंगे। एक जानिब पाकिस्तान की ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, वहां पर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उसको एक आंख नहीं भारी। उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को इस इंटरनेशनल मंजरनामे से हटाया जाए, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को ख़त्म किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त इस किस्म की बात करना कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद इंगेज है अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे साथ अफगानिस्तान के इश्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा ऐसे हालात पैदा करे जब भारत के साथ मामलात भी टेंशन की तरफ जाएं? दोस्तों, वैसे मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही फिर से चालू होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हरकत है ऑलरेडी ईरान की तरफ से मुंह पे जूता पड़ ही गया। अब चाइना भी अपने पैसे मांगे लिया, अब उधर से भी जूता पड़ गया, यूएई से भी पाकिस्तान को जूता पड़ा है। तो मतलब अब ले दे के पाकिस्तान के पास इमेज बेहतर करने के लिए अपने आवाम के अंदर, बाकी दुनिया में तो पता ही है भाई पाकिस्तान का इमेज सबको, लेकिन अपने आवाम के अंदर, अपने पब्लिक के अंदर इमेज अगर बेहतर करना है तो भारत के साथ कुछ ना कुछ पाकिस्तान को करना पड़ेगा। और ये अब सब प्रेडिक्शन अब चालू हो गया है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में भी ये कहीं ना कहीं फिर से वॉर स्टार्ट होने वाली है, और ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा ऐसा जिससे कि भारत रिस्पॉन्स करे। और फिर एक बार फील्ड मार्शल बना, पता नहीं अब क्या बन करके बैठेगा, अब कुछ ना कुछ अपने आवाम को फिर से चूरन चटाएगा, फिर हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक भाई पीपीटी पे सारा बयानिया का खेल चलता, मतलब पीपीटी दिखा के पूरा पाकिस्तान पब्लिक को बता दिया गया कि देखिए जी हमने भारत के इतने राफेल गिरा दिए, और कोई सबूत नहीं था, पीपीटी पे सारा कुछ बता दिया गया। तो इन्हीं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर इसीलिए ये कोशिश करेंगे ताकि अपनी इमेज को बेहतर किया जा सके। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपने राय कमेंट्स में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।